सबसे अनमोल भोजन यही है। जब लोगों के यहाँ दुआ करने जाता हूँ, कोई लिफाफे में रखकर पैसे देते हैं, देखो ऐसे, ये किसी ने कल दिए थे, ये मैंने मना किया था, मैंने कहा चर्च में डाल देना। मैं पैसे के लिए खुदा की खिदमत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। मेरी दौलत आप हो, मेरी शौहरत आप हो, मेरी धन संपत्ति आप हो, और जितना आप खुश रहोगे उतना मैं भी खुश रहूंगा। और मुझे जो खुशी का राज मालूम हो गया, वही तो आपको बता रहा हूं कि जो कुछ वो कहे वही तुम करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या खुश होकर मुस्कुराकर कह सकते हैं हालेलुया? अपनी आंखें ऊपर उठाकर कहो हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गों के स्वर्ग में राजाओं के राजा खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहो हालेलुया। महान है। कोई भी कुछ कहे टाल दो, वो कहे उससे पकड़ लो। 3 बार आवाज आई, रात में बहुत अच्छी नींद आती। कहा सैमुएल, ओ सैमुएल, उठा। और उठकर प्रभु के दास के पास गया, तूने मुझे बुलाया? उसने कहा मैंने तुझे नहीं बुलाया, तूने कोई स्वप्न देखा होगा, जा सो जा। सैमुएल, ओ सैमुएल, इधर आओ। उसने कहा शायद अब बुलाया। वो दौड़ कर गया उसके पास, क्या आपने मुझे बुलाया? नहीं, लेकिन अब की बार जब आवाज आए तो तू कहना, कहे तेरा सेवक और तेरा बंदा सोता है। वो जाकर फिर सो गया। और मालूम कहां सोता था? परमेश्वर की वेदी के पास। हालेलुया। उस जगह पर जहां खुदा रहता है। अपने घर में एक ऐसा स्थान रखो जहां आप और आपका खुदा हो। वो स्थान जहां पर आप रोज जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करते हो। वो स्थान जहां पर आपकी डायरी, आपकी बाइबल रखी हो। वो स्थान जहां पर आपकी गीत की किताब रखी हो और आप प्रार्थना करने से पहले गाते होंगे जय जय प्रभु यीशु की। और खुदावंद के फरिश्ते वहां आपके संग आ जाते होंगे, वो भी आपके संग गाते होंगे जय जय प्रभु यीशु की। ये उस वेदी के पास रहता था जहां खुदा की प्रेजेंस से आपके लिए, फ्रिज के लिए आपके घर में जगह है, टीवी के लिए है, मोबाइल चार्ज करने के लिए 10-15 खटके लगा लिए होंगे, कूलर के लिए यहाँ लगा तो अच्छी आवाज है, इन्वर्टर के लिए, एसी और देसी के लिए। तो मुझसे कहने लगे भैया ये वाले कमरे में मत जाओ। मैंने कहा क्यों? मेरी वाइफ से कहने लगे इनसे बोलो ना उधर नहीं जाए। मैंने कहा मैं तो पूरे घर को ब्लेस करूंगा। तो यार पादरी साहब ये वाले घर को ब्लेस कर दो, वहां मत जाओ। मैंने कहा जाऊंगा, शैतान तो वहीं बैठा है। मैंने कहा अच्छा मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आओ। पानी लेने जा रहे थे, मैंने दरवाजे को धक्का दिया। समझ गए ना? सारी बोतलें सजी हुई थी वहां, रम गम अद्दी पौआ देसी विदेशी सब। मैंने कहा हमारे दिल के कोने में, दिल में यीशु मसीह है, लेकिन एक कोने में वो भी है, थोड़ा सा झूठ, थोड़ी सी बुराई। यीशु कहता पूरे पत्थर को हटा। सैमुएल ने कहा कह तेरा बंदा सुनता। और आपको मालूम है उस बड़े याजक, महायाजक, उसके बेटे होप्नी और फिनास पर खुदा ने अपनी बातें प्रकट नहीं करी, लेकिन जिसके कान खुले थे सैमुएल पर अपनी बातें प्रकट की। हालेलुया। और खुदा के कलाम में बहुत सुंदर लफ्जों में ये बात लक्ष्य है कि दान से लेकर बेरशेबा तक के लोग, हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग, पूरे देश के लोग जान गए कि सैमुएल खुदा का नबी या भविष्यवक्ता मुकर्रर हुआ है। हालेलुया। जब वो चलता था लोग थरथराते थे। सुन रहे हो सैमुएल आ गया है, कोई ऐसी बात ना बोल दे कि हम बर्बाद हो जाए, श्रापित हो जाए। लोग घबराते थे, डरते थे, क्योंकि उसके संग खुदा था और वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था। एक दिन पकड़ो से, एक दिन वो यश्या के घर में पहुंचा और खुदा ने कहा मैंने इस घर में इस्राएल का बादशाह होने के लिए एक जवान को चुना है। सैमुएल गया, जिस्मानी था, लेकिन खुदा की आत्मा उससे बात करती थी। वो बिना खुदा की आत्मा की आवाज के सुने कोई डिसीजन नहीं लेता था, वो रुक जाता था। और कहा तू उस घर में जा, मैंने इस्राएल के बादशाह होने के लिए को नियुक्त किया है। और बाइबल बताती है जब वो वहां पर पहुंचा तो यश्या के 7 बेटे, बड़े डीलडौल में मजबूत, तगड़े, शाऊल बादशाह की सेना में सिपे सलार, तलवार भांजना, भाला भांजना बहुत अच्छी तरह जानते। सैमुएल ने सोचा खुदा ने इसी को चुना होगा।
और जैसे वो उसे राजा नियुक्त करने के लिए तेल होता था उस समय, अभिषेक का तेल उसके सिर पर उंडेलने वाला था, परमेश्वर कहता था रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक गया। उसने कहा इसे प्रभु ने नहीं चुना है। दूसरा बेटा आया अमीनादाब, वो तेल लेकर उसके पास गया। परमेश्वर ने कहा नहीं, खुदा कहता है, खुदा आपको बहुत सारी चीजों की परमिशन नहीं देगा, याद रखो। आप अपने मन में आई बात को कर जाते हो और आप पाप करते हो। इस संसार में जीने के लिए आपको खुदा की आवाज की बहुत जरूरत है, और अगर आप उसकी आवाज को नहीं पहचान पाओगे, मैं आपको बताऊं, आप पल पल में पाप में गिरोगे। एक दिन पाप की प्रभुता इतनी बढ़ जाएगी कि एक दिन वो मौत आपको गले लगा लेगी। ऐसे करके उसके 7 बेटे निकल गए। उसने कहा क्या तेरे सभी बेटे हो गए? पहला सामुएल 16वें अध्याय में पूरी घटना लिखी है। तब उसने कहा, उसके पिता ने, यिशै ने, लहुरा तो अभी खेत में। लहुरा अर्थात छोटा। हम लोग अपने घर के सबसे छोटे वाले को क्या कहते हैं? छोटू। जयवंत भैया के घर का नाम क्या है? छोटू। सब घर में एक ना एक छोटू होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मिलते हैं आपको छोटू। छोटू बोलेंगे तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है, ये सबसे छोटा होगा, नालायक होगा, परेशान करने वाला होगा, मम्मी को बड़े चक्कर लगाने वाला होगा। छोटू छोटू छोटू, जो सारे कामों में सबसे छोटा, उसे छोटू बोलते हैं। नहीं, बाइबल छोटों के संग होती है। जो सबसे छोटा है वो 1000 हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके साथ है। अरे लोग छोटू बोल रहे हैं तो क्या हुआ, हम तो खुदा में बड़े हैं। हालेलुया। उसने कहा लहुरा तो अभी खेत में। उसने कहा उससे बुलाओ, तब तक मैं तुम्हारे घर में खाना नहीं खाऊंगा। दौड़कर नौकरों को भेजा गया और जंगल में वो छोटा बालक भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसने कहा तेरे पिता ने बुलाया है, झट चल, क्योंकि सामुएल भविष्यवक्ता तेरे घर में आया है। वो दौड़कर वहां पर आया और जैसे ही वो उसके घर में आया, बाइबल बताती है उसके गालों से तो लाली छलकती थी, उसका शरीर सुडौल और वो तो छोटा था। तब परमेश्वर की आत्मा ने सामुएल से कहा इसका अभिषेक कर। वो उठा और जो उसकी सींग में तेल था उसके सिर पर उड़ेल दिया, और उस दिन से दाऊद इस्राएल का बादशाह नियुक्त हो गया। तो ये बात इसलिए बता रहा हूं, आज भी खुदा पुकारता है आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, प्रत्येक के लिए उसके पास है। थोड़ा अकेले में समय बिताना सीखो, थोड़ा भीड़ से अलग हटो, थोड़ा एकांत में जाओ। यीशु शाम होते ही एकांत में जाता था प्रार्थना करने, और जो कुछ पिता उसे देता था वो करता था। अलग जिस दिन आप सत्य बोलोगे, याद रखो आप अकेले हो जाओगे, बोलना शुरू करो। जिस दिन आप बोलोगे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ के संग नहीं रहूंगा, आप शादी में अकेले खड़े होगे, अकेले गोलगप्पे खाओगे। आप इसलिए अकेले नहीं खड़े हो कि आपको अकेले खड़े होकर आप 2-4 ज्यादा खा लोगे, नहीं, इसलिए आप अकेले खड़े हो क्योंकि आपने सत्य बोलना शुरू कर दिया। आपने यीशु के वचन को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया, इसलिए आप अकेले हो जाओगे। बाइबल में लिखा है जब अब्राहम अकेला था तब परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसे बढ़ा दिया। अकेले में वो आपसे कुछ कहना चाहता है। मेरी बात को आज अपने जीवन में एक गांठ बांध दो। आप उसकी आवाज सुनने की कोशिश करें। रात में जब आप सो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, मोबाइल मत चलाओ। अगर मोबाइल चला रहे हो, खुदा के कलाम की आयतों को पढ़ना शुरू करो। ये आयतें माध्यम है आपसे बात करने के लिए। एक दिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट आपसे बात करेगा, और जो आपसे वो कहे उसे बहुत ध्यान से सुनना। मरियम ने कहा जो कुछ वो तुमसे कहे वही तुम। भोज के प्रधान को नहीं मालूम था, सिर्फ उन नौकरों को मालूम था। आपको मालूम होगा, आपके बगल वाले को मालूम नहीं होगा। बगल वाला कहे अरे बड़ा धर्मी बनता है, अरे बड़ी धर्मी बनता है, बड़ा गीत गाने वाला है, क्यों विक्की, बड़ा खुदा खुदा करने वाला है। यही कहेंगे वो जो आज तक यीशु के संग कहते आए। लेकिन वो आपसे कहेगा हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तेरे संग हूं। और मालूम से क्या कहा, बोलने वाले तुम नहीं लेकिन मेरा
आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। वो अभी यहाँ पर है, आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या आप अपने कानों को खोलने के लिए तैयार हो कि उसकी आवाज़ को सुन सको? क्या आप अपने मन से, अपनी बुद्धि से कह सकते हो कि यीशु मैं तैयार हूँ तेरी बात सुनने के लिए? और आपको मालूम है उसने कहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। कलीसिया तैयार हो जाओ, कहो प्रभु से मुझे अपने लहू से धोकर साफ कर। तैयार हो जाओ सही बपतिस्मे के लिए, सही हो जाओ पूरे पश्चाताप के लिए। अब समय नहीं है कि हम बातों को टाल दें या खेलें। इस ढोंगी जीवन से निकलकर सच्चाई के जीवन में आ जाओ। वो आपसे कहेगा, वो भीड़ से नहीं, भीड़ में से अपने लोगों को अपने पास बुलाकर कहेगा, आप यहाँ निकल कर आए हो, आप सो सकते थे, आप नौकरी कर सकते थे, आप अपने मन के मुताबिक जी सकते थे, आज आप निकल कर खुदा के भवन में आए हो, प्रार्थना भवन में आए हो। वो आपसे कहना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरी जिंदगी अनमोल है, इसे ऐसे ही जाने मत दे। तैयार कर अपने आप को, एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पर ना मौत है, ना अंधेरा है, ना भूख है, ना प्यास है। तू मेरी संतान है, क्योंकि तू मेरे स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। तू मेरी अपनी है, मेरा अपना है, तू मेरे लिए अनमोल है। मेरी आवाज़ को सुन, अपना पुराना जीवन छोड़ दे, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दे, अपनी पुरानी सोच को छोड़ दे। मैं आज तुझे जीवित करूँगा। अगर कोई है जो ऐसा सोच रहा है, वो अपने दाहिने हाथ को खड़ा करे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा विश्वास के साथ। सिर्फ वो शख्स जो आज ये कह रहा है, प्रभु मैं तेरे वचन को आज सुनूंगा, तेरी आवाज़ को सुनूंगा, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हड़बड़ी ना करे, जल्दबाजी ना करे, लेकिन खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए अपने दिमाग को, अपनी रूह को चार्ज करें। थैंक यू जीसस, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का जीवन आपके जीवन में आ सके, आप पवित्रता की ओर आगे बढ़ सको। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो आपके लिए काफ़ी है, आपके लिए पर्याप्त है। अपनी आंखों को बंद रखो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपके साथ रहेगा। मत देखो इधर उधर, विश्वास की निगाहों से उसकी ओर अपनी दृष्टि को करो, वो आप पर जरूर मेहरबान होगा। यीशु राजा को मैं देखूंगा, यीशु राजा को मैं देखूंगा, यीशु राजा को मैं हर वक्त देखूंगा। मेरे साथ अगर आप ये गाना गुनगुनाना चाहते हैं तो आप गुनगुना कर गा सकते हैं। देखूंगा यीशु राजा को मैं देखूंगा, यीशु राजा को मैं हर वक्त देखूंगा। सुनूंगा यीशु की आवाज़ को, सुनूंगा यीशु की आवाज़ को, सुनूंगा यीशु आवाज़ को हर वक्त सुनूंगा। जान सलीब पर देने वाले यीशु राजा को, जान सलीब पर देने वाले यीशु राजा को, जान सलीब पर देने वाले यीशु राजा को मैं हर वक्त देखूंगा। मेरे लिए प्राण दे यीशु राजा को, मेरे लिए जान देने वाले यीशु राजा को, मेरे लिए जान देने वाले यीशु राजा को मैं हर वक्त देखूंगा। वो बिल्कुल आपके पास है, बिल्कुल नजदीक है। अपने मुंह को खोलकर उस
मन को उसकी ओर लगा दे और कहे प्रभु मुझसे बात कर, मुझसे कहना शुरू कर, मुझसे कहना शुरू कर, मुझसे कहना शुरू कर। वो कह रहा है, आज भी उसका कलाम उतना ही जीवित है जो लगभग 2024 साल पहले था। आज भी वो अपने सेवकों के द्वारा बात कर रहा है, बिल्कुल आपके घर में है। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, आप पलंग पर बैठकर सुन रहे हैं या कुर्सी पर बैठकर, वो आपके पास है, वो आपके नजदीक है, बहुत नजदीक है। खुदावंद कलाम सुनने वालों को बरकत दे, जो ये वादा कर रहे प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, आज और अभी उनके जीवन में प्रभु तेरा वचन पूरा होने वाला हो सके। मैं पुकारूंगा और वो मेरी सुनेगा और वो मेरे साथ रहेगा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से ऐसी आशीष लोगों के लिए चाहता हूं। बदल दे सोचों को, बदल दे उस बातों को खुदावंद जो तेरी आवाज सुन थक है। यीशु नाम के द्वारा वो सारी आशीषें इनके हो सके। खुदावंद सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे।